आज हम बात करेंगे देश भर में प्रभावी बीमारी सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया हुआ है। जैसे पेशेंट जो होता है उससे बहुत ज्यादा थकान लगती है, कमजोरी होती है, वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है, कोई भी डिसीज उसे बहुत जल्दी होती है। और अगर वो थोड़ा बच्चा होता है तो बचपन से ही खैर ये जो बीमारी है वो आनुवंशिक होती है, तो बचपन से रहती है। बचपन में उसकी ग्रोथ जो होती है वो डिफर होती है, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके अलावा उसे हाथ पैरों में दर्द रहता है। इसके अतिरिक्त तो उस बच्चे में स्वेलिंग होती है, दर्द का एक पीरियोडिक एपिसोड होता है जिसमें उसे बहुत अधिक पेन होता है। और उसके हाथ पैरों में सूजन हो जाती है, उसका चेहरा जो होता है पेल येलोइश हो जाता है। जिस लक्षणों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया है, और उसकी कंफर्मेशनल डायग्नोसिस सीबीसी के थ्रू होती है। अब हम बात करेंगे कि सीबीसी में कैसे पता चलता है कि पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया हुआ है। जो आरबीसी का जो शेप होता है वो इसमें सिकल के शेप जैसा हो जाता है। नॉर्मली जो आरबीसी का शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, बट जब सिकल सेल एनीमिया डिसीज होता है वो घोड़े की नाल के आकार का अर्थात सिकल की तरह हो जाता है, जिस आधार पर इस बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया है। अब हम बात करेंगे कि इसका आयुर्वेदा में क्या ट्रीटमेंट है। आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो मैं आपको आज डिस्क्राइब करती हूँ। हम देंगे इसमें हिंगवा अष्टक चूर्ण, जो जो पेशेंट को सुबह शाम लेना होगा, आधी आधी चम्मच उष्ण जल से। इसके अतिरिक्त हम पेशेंट को देंगे मालिश के लिए महानारायण तेल। जब भी उसे दर्द का पीरियड में हम उसको देंगे महानारायण तेल, जो हमें इस तरह से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये तेल हम उसे मसाज के लिए देंगे। इसकी मसाज से उसकी बॉडी में स्वेलिंग कम हो जाएगी और उसे दर्द में काफी हद तक आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम पेशेंट को सुबह शाम चलाएंगे सप्तामृत लोह। सप्तामृत लोह भी हमें किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसकी हम दो दो टैबलेट सुबह शाम एक एडल्ट में दे सकते हैं, जो हमें खाना खाने के बाद देनी है। इसके अतिरिक्त हम देंगे उसे रासना सप्तक क्वाथ। रासना सप्तक क्वाथ में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है रासना। रासना जो होता है वो वात का शमन करता है, जिससे दर्द में काफी हद तक आराम मिलता है, तो हम उसे देंगे रासना सप्तक क्वाथ। इसे हम रासना सप्तक क्वाथ को हम पानी में डालकर बनाएंगे। हम 1 गिलास पानी लेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच के करीब रासना सप्तक क्वाथ डालेंगे। उसे हम तब तक उबालेंगे जब तक वो पानी 1 कप के करीब ना रह जाए। इस तरह हम इस पूरे ट्रीटमेंट को फॉलो करके सिकल सेल एनीमिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।